नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारस आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं सिर पर हैं और आपको अंतिम दिनों में 100% सफलता के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सटीकता के साथ हम आज आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी एकदम क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मस्ती के साथ पढ़ो मेरे भाई। याद रखना, सबसे पहले तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भाई कैसा पेपर आएगा उसका विश्लेषण भी करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि अंतिम दिनों में आपको गधे की तरह नहीं पढ़ना है मेरे भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है। और ये देखना है कि 2025 में आरपीएससी ने जो पेपर लिए हैं उनमें पैटर्न कैसा रखा है और उसी पैटर्न के आधार पर पढ़ना है। लेकिन बार बार याद रखना, हम आपसे कहते रहे हैं कि क्या पढ़ना है उससे जरूरी है क्या छोड़ना है, इसकी चर्चाएं हम करेंगे प्यारे साथियों। तो एक बार आ जाइए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सबसे पहले तो आज हम याद रखना पढ़ेंगे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आज से आपकी रोज क्लासेस चलेंगी जब तक आपकी एग्जाम होगी। लेकिन कहां से पढ़ेंगे, ये आपके सामने अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल हैं। बीमारी में ही कैप्सूल काम नहीं आते, पढ़ाई में भी कैप्सूल काम आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और ये कैप्सूल कैसे यूजफुल है इसको बताने के लिए आपके सामने बुलाना चाहूंगा आपके दिलों की धड़कन अंकुर पारिक सर को। आ जाइए सर, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बताइए सर कि अंतिम 10 दिनों में कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ेंगे, अभी आप क्लास को शुरू कैसे करेंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी, 1-2 मिनट के अंदर सर समझा दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अरिहंत पब्लिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन इन इंडिया, ने लेकर आया है राजस्थान आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में 100% सफलता के लिए शानदार बुक। और उसमें भी सेकंड ग्रेड की हम अगर बात करें तो आपके लिए, जैसा कि गौरव सर ने बताया है, कैप्सूल आए हैं। भैया ये जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल इतने शानदार कैप्सूल है कि अगर आपने इन कैप्सूल्स को ले लिया तो निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। बेटा लास्ट के दिन है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, खोलकर डिटेल में पता चला मेवाड़ पढ़ने लग गए, फलाना 3 दिन राणा कुंभाजी में ही चले गए, ठीक है, राजस्थान की मिट्टी में पढ़ने लग गए, मिट्टी में मिलने की नौबत आ गई। अब तो आपको जितना रायता फैला हुआ है उस सारे रायते को समेटना है, गागर में सागर, या यूं कहें जैसे क्रिकेट के अंदर पावर प्ले होता है ना, लास्ट के 10 ओवर बाकी है, जितना खींच सको उतना खींच लो, वैसा ही काम करना है। और उसमें आपकी भूमिका निभाएंगे 2 बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया के, सबसे पहले तो अरिहंत पब्लिकेशन और दूसरा है आपका शिवी एजुकेशन हब परिवार। किस तरीके से निभाएंगे वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ में हमारे गौरव सर हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो गौरव सर, सबसे पहले तो इनको बता देते हैं कि सिलेबस क्या है ना, क्योंकि सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। डिटेल सिलेबस आप सभी को पता है, फिर भी एक बार बता रहा हूं पढ़ना क्या है, ठीक है। संतुलित तरीके से पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। ये देखिए आपका सिलेबस है, ठीक है। मैं सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक बता रहा हूं, डिटेल सिलेबस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपके हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। गौरव सर, दिखने में तो एक लाइन लग रही है लेकिन वास्तव में होती क्या है, ठीक है। राजस्थान की पूरी हिस्ट्री, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की सामान्य ज्ञान, ये पहला यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर आपका सब कुछ है राजस्थान जी के। इसके बाद में जो सेकंड यूनिट है वो है भैया मेरी, ठीक है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग कमेंट कर देना, मैं करंट के सेशन भी लेके आ जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपके सिर्फ राजस्थान से काम नहीं चलेगा, यहां पर इंडिया और साथ साथ में वर्ल्ड भी पूछा है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए भी एक रामबाण आपको बताएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो इन सारे के सारे 100 क्वेश्चन आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना ही है। तो इसमें
क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि सर हमें हमारे सब्जेक्ट में 4 से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, हमें आप तो ऐसा जुगाड़ बता दो कि इन 10 दिन में हम 2-2.5 घंटे रोज जीके का पेपर पढ़ते रहे तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। और इस बार जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे बच्चे, पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत सारे बच्चे रहे थे इस जीके के पेपर की वजह से, वैसे हम रहे भी नहीं। तो गौरव सर अपने 8 साल के अनुभव से बताइए कि मेरे पास में ज्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है, इसको मुझे ज्यादा टाइम देना है, जीके के लिए मेरे पास में हद मार के 2 से 2.5 घंटे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया, सबसे पहले तो प्यारे साथियों हम फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी करवा रहे हैं, क्लियर कर लेना। जीके वाला पेपर 10 दिन आप हमें दे दो और याद रखना आप केवल 2 घंटे हमें दिन के दे दोगे तो प्यारे साथियों जीके की संपूर्ण तैयारी कराने की गारंटी हमारी रहेगी, सीबी एजुकेशन हब परिवार की रहेगी या अरिहंत पब्लिकेशन की रहेगी प्यारे साथियों, क्योंकि हम आपके सामने एक रामबाण लेकर के आए हैं, एक तोड़ लेकर के आए हैं कि आपको किस तरह से क्विक रिवीजन करना है, उन सारे टॉपिक्स को टच करना है जहां से प्रश्न बनता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन परीक्षाएं होंगी, जिस दिन पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, उस दिन हम आपको बताएंगे कि हमने क्लास में पढ़ाया था। इसलिए अंतिम 10 दिन में आपको वही पढ़ना है जो हम पढ़ाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कहां से पढ़ा रहे हैं। आप खुद भैया नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, डायरेक्ट जाकर ये छोटी छोटी बुक्स हैं लेकर के आ जाना और अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। सर एक बार दिखा दीजिए किस तरह से बुक्स हैं, कैसे डिजाइन की गई है और कैसी बुक्स आपको अट्रैक्टिव लगेंगी, फ्लो चार्ट होंगे, वेन डायग्राम होंगे, सब कुछ इन बुक्स में मिलने वाला है। देखिए सर, है ना, हमारे लिए अरिहंत परिवार ने ये शानदार कैप्सूल बनाए हैं स्पेशली स्टूडेंट के लिए। देखिए फर्स्ट ग्रेड के भी है, सेकंड ग्रेड के भी है, फर्स्ट ग्रेड के फिर मैं कभी बाद में बताऊंगा। ये देखिए ये शानदार बेस्ट एडुकेटेड नोट्स है जिसके अंदर नोट्स फॉर्म में मैं क्या बता रहा हूं आपको, गागर में सागर भरना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दुनिया भर की रामायण पढ़ लो, ठीक है, मैं तो ये भी कह रहा हूं ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं और 2026 के अंदर जो पेपर होगा वो देने वाले हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। यहां पर देखिए इसके अंदर सारी चीजें हैं, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। छोटी छोटी किताबें हैं और उन किताबों के अंदर किस तरीके से चैप्टर है, जैसे एक आपके प्रश्न, जहां से प्रश्न पक्का बनता है वहीं से है। अब जैसे ज्योग्राफी की बात आई है तो ज्योग्राफी के अंदर जैसे भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर जो काम काम की चीजें हैं वो एक पेज में दे दी। गौरव सर बताइए एक पेज में क्या दिया है आपने। तो प्यारे साथियों जैसा कि सर आपको बता रहे हैं एक पेज में स्थिति नहीं, प्यारे साथियों याद रखना हम आपको 1 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ा के बताएंगे। क्या बात कर रहे हो सर जी, 1 घंटे में ज्योग्राफी होती है क्या? बिल्कुल होगी प्यारे साथियों, याद रखना। और न केवल होगी, सारे प्रश्न भी आपके यहीं से बनने वाले हैं, याद रखना। तो आज की क्लास हमारी यही रहेगी, हम पढ़ाएंगे भैया, याद रखना, राजस्थान की ज्योग्राफी 1 घंटे में। और कहां से पढ़ा रहे हैं याद रखना, अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से ये कैप्सूल बुक है, ये बुक आज ही लेकर के आ जाना प्यारे विद्यार्थियों, और सब कुछ इसमें से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, पूरी ज्योग्राफी शुरू हो रही है, मस्ती के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से एक बार सर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आ जाइए और बच्चों को डायरेक्ट सर पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब समय नहीं है इनके पास, इतना समय नहीं है कि ये सर अपना समय बर्बाद कर सके, इसलिए स्थिति विस्तार से शुरू कर दीजिए सर। अब देखिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए अब हम आपको नहीं बताएंगे अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, डिटेल में पढ़ना है तो बाद में आ जाना, ठीक है। वैसे भी कोई आपसे नहीं पूछेगा, अब आपको जितना ज्यादा एग्जाम में याद कर सकते हो वो याद रखना है। देखिए ये राजस्थान का मानचित्र बना हुआ है, आपकी किताब के अंदर भी आपको मिल जाएगा। 41 जिलों के हिसाब से राजस्थान के सामान्य स्थिति विस्तार से ले दे के इतने क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सबसे पहले तो भारत के कौन से भाग में है राजस्थान, भारत के है पश्चिमी भाग में। विश्व के कौन से भाग में है, विश्व के है पूर्वी भाग में। गोलार्ध कौन सा है, गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध। यहां पे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश। सीधा याद करना है 23-3-30-12, 23-3-30-12, 23-3-30-12। ठीक है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहां पर याद रखिए सबसे साउथ जिला बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड। सबसे दक्षिण में कौन है? बोरकुंड है। सबसे ऊपर में कौन सा जिला है? गंगानगर है। गंगानगर का कौन सा गांव है? तो वो है भैया कोना। तो भैया कोने से हमें कहां तक जाना है? बोरकुंड तक जाना है। अब हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 30 मिनट से लेकर 78 17 मिनट। ठीक है। 69 30 से 78 17। इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं। 69 30 मिनट, 78 17 मिनट। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिम का जिला है जैसलमेर। पश्चिमी बिंदु हो गया कटरा गांव। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है, देखिए मैप में देख लीजिए, धौलपुर। और धौलपुर का गांव कौन सा है? सिलावट। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहां पर निकलती है? बांसवाड़ा जिले के तो बीच में से निकलती है और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से गुजरती है। आया हुआ क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो भैया 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसमें भी ज्यादातर हिस्सा कहां है? क्योंकि बांसवाड़ा के एकदम सेंटर पॉइंट से है, मध्य पॉइंट से है, जबकि डूंगरपुर जो है उसके दक्षिणी भाग चीखली गांव, ठीक है, से गुजरती है। कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी मिलती है। इतना आपको पता होना चाहिए। साथ में यह मैप दे रखा है, आपसे पूछ सकते हैं कि भैया उत्तर से दक्षिण के जिले बताइए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम बताइए, या फिर पूछ लिया जैसे सपोज करो कि नए जिलों के अंदर फलोदी जो जिला है उसके सीमावर्ती जिले बताइए। तो रटना नहीं है, ये मैप देखिए, फलोदी के इसके उत्तर में आपका क्या हो गया? बीकानेर हो गया। इसके आपके पूर्व में क्या क्या हो गए? जोधपुर और नागौर हो गए। दक्षिण में भी जोधपुर हो गया। ठीक है। फलोदी के साथ क्या बालोतरा सीमा साझा कर रहा है? फलोदी के साथ में थोड़ा बहुत जैसलमेर सीमा साझा कर रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, 2-3 बार देखेंगे, सारी चीजें आसान हो जाएगी। सर थोड़ा सा इस मैप के बारे में बता दो, इस मैप से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप मैप एक्सपर्ट हो सर। ठीक है, बिल्कुल सर, मजा आ गया। वास्तव में ऐसी बुक्स आपको देखने को मिलेगी बच्चों, याद रखना। देखिए आप कितना मजा आ रहा है, अट्रैक्टिव बुक है, आपको देखने में मिल रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है, फालतू की बातें नहीं है। और वो भी याद रखना प्यारे साथियों, वो भी 41 जिलों के अनुसार है। ज्योग्राफी की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर अपडेट ज्योग्राफी है क्या, नए जिलों के अकॉर्डिंग है क्या? तो आपको बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 41 जिलों के अनुसार आपकी ज्योग्राफी पढ़ाई गई है। लेकिन मैप से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार इनकी भी चर्चा यदि की जाए प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको कौन कौन सी बातें हैं वो याद रखनी है। एक बार जरा सा आप याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 2-4 बातें हैं, वो काम की बातें सीख लीजिए। अभी कौन कौन से जिले हैं? 41 जिले हैं। नीम का जो थाना है हटा दिया। ऐसे जिलों की संख्या याद रखना जो हटा दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो काम की बात याद नहीं रखनी है। ये मैप दे रखा है। अब देखो फलोदी है, क्या फलोदी प्यारे विद्यार्थियों सीधा पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है क्या? ये मन में डाउट है, बिल्कुल ये लगा रहा। देखो आराम से आपके मन का डाउट दूर कर लीजिए। सबसे पहले ये आपने दूर कर लिया। अब दूसरा तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान के जिले, और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर, इधर फलोदी शामिल हो जाएगा। याद रखना नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, जोधपुर और बालोतरा शामिल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना इधर बालोतरा है। इसलिए आपको ये मैप एक बार अध्ययन कर लेना है। मैं तो कहता हूं जो विद्यार्थी मैप पढ़ लेता है उसके आधे से ज्यादा ज्योग्राफी के प्रश्न तो सीधे ही सही हो जाते हैं। चलिए काम की बात यहां हो गई है। इसके अलावा देखो पूर्वी राजस्थान में आप सभी को पता है एक तो जिला जो डीग है वो डीग बन गया है भरतपुर से डीग बन गया। ऊपर की तरफ आप चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अलवर से, एक तो खैरतल तेजारा बन गया, और एक प्यारे विद्यार्थियों आपका ये बन गया है कोटपुतली बहरोड। कौन सा बन गया?
कोटपुतली बहरोड, ये दो नए जिले बने हैं, इनकी भी बात आप याद रखना, यहां से भी प्रश्न बनेगा। इधर देखो अजमेर वाले बेल्ट से थोड़ा सा टूट करके हमारा ब्यावर जिला बन गया, तो ब्यावर जिला आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सलुम्बर है, ये सलुम्बर भी प्यारे विद्यार्थियों नीचे की तरफ है, आराम से यहां से भी सीधा प्रश्न बनेगा। ज्यादा मैं फिर कह रहा हूं इंटरफेयर नहीं रहेगा नए जिलों का, लेकिन मन में आपके जो डाउट रहता है वो कि नए जिलों से ज्योग्राफी आएगी या पुराने जिलों से, मैं तो ये कहता हूं दोनों से आएगी। इसका मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों की नए जिले भी पूछे जा सकते हैं, पुराने जिले भी पूछे जा सकते हैं। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये कैप्सूल लेके आ जाना, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं तो ये कहता हूं। चलिए, सर ने आपको स्थिति विस्तार करा दिया एक झटके में प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको दूसरा टॉपिक करवा देता हूं, एक झटके में दूसरा टॉपिक। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, इस बुक्स में वास्तव में ऐसे ही है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, इस बुक्स में वास्तव में ऐसे ही है। क्षेत्रफल की बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये बुक्स लेकर के आ जाना आज ही प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी ग्रेड सेकंड कैप्सूल बुक है और संपूर्ण पेपर है इसमें प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। ज्योग्राफी जो कि सबसे बड़ी विषय मानी जाती है, सबसे जटिल सब्जेक्ट आप मानते हो, उसको किस तरह से देखा गया है। देखिए मेरे भाई, क्षेत्रफल और आकार एवं विस्तार की बात कर लेते हैं, एरिया शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तब आप सभी बच्चे को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कह लीजिए, या फिर प्यारे विद्यार्थियों भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% जो क्षेत्र है वो आपके राजस्थान घेरे हुए है। तो डायरेक्ट याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर एक ही बात है, ये आपको याद रखना है। पूरे भारत के क्षेत्रफल को 100% माने तो 10.41% भाग पर क्या है? राजस्थान स्थित है। राजस्थान की आकृति पूछी जाएगी तो विषम कोणीय चतुर्भुज कह लीजिए, या फिर प्यारे साथियों पतंग के आकार की इसकी आकृति मानी जाती है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, तब प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की आपकी उत्तर से लेकर दक्षिणतम लंबाई की बात हो रही है, यानी आपके राजस्थान में आपकी खड़ी लंबाई की बात हो रही है तो 826 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की पूर्व से लेकर के पश्चिम तक चौड़ाई यदि ऐसे नापी जाए तब प्यारे विद्यार्थियों ये होगी 869 किलोमीटर। इसका मतलब राजस्थान की चौड़ाई और राजस्थान की प्यारे साथियों लंबाई, इन दोनों में से कौन ज्यादा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो राजस्थान की चौड़ाई उसकी लंबाई से ज्यादा है, और यही प्रश्न आजकल बन रहे हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये सारे वेन डायग्राम, ये माइंड मैप, ये आपको टू द पॉइंट बात की गई है, एक पेज में एक आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों याद रखना, इस तरह से आपको ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल बुक्स आज ही लेकर के आ जानी है और इस तरह से आपको पढ़ते हुए जाना है। लेकिन आपको बताएंगे सर कि सीमाएं आपकी कहां से लगने वाली हैं? सर ये बुक्स में बिल्कुल एज इट इज दे रखा है क्या? ऐसा तो नहीं है, बुक्स में कुछ नहीं मिले और आप कहीं और से छाप के ले आए हो। एक बार बता के डायरेक्ट सर सीमाएं पढ़ा दीजिए। हार्दिक अभिनंदन है सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बच्चों के मन में आता है कि सर बुक के अंदर कुछ और भेज दिया, तो ऐसा कतई नहीं होगा, बुक से ही आपको पढ़ा रहे हैं। और बेटा यहां पर देखिए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर दिए हुए हैं। राजस्थान की जलीय सीमा तो कुछ होती नहीं है, सीधी राजस्थान की आएगी स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ हम साझा करते हैं और उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा हमारी है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगने वाले जिले, और देखिए सबसे अच्छी बात इस किताब की क्या है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहीं से दिए हुए हैं। अगर आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्हें समझ में आया ही नहीं राजस्थान ज्योग्राफी, और वो सोचते हैं कि सर अब टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, पहले पेपर दे दो, आपको क्या करना है, इनको घोट लेना है, पढ़ लेना है। और इस तरीके से किताब डिजाइन की गई है कि आप आसानी से 2-2.5 घंटे भी दे दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, याद रखना श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चारों तो थे ही। इन दोनों के बीच में, यानी कि 2 पहले 2 बाद में
इनके बीच में आ गया है फलोदी। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज है, सर फलोदी जुड़ता है या नहीं जुड़ता। याद रखना, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अरिहंत की बुक से बोल रहा हूं कि फलोदी सीमा साझा करता है। जैसलमेर की सीमा सबसे ज्यादा लगती है और इसी फलोदी की सबसे कम लगती है। अंतरराज्यीय सीमा कहां कहां से है भैया? 4850 किलोमीटर है 5 राज्यों से। पंजाब से है, हरियाणा से है, यूपी से है, एमपी से है, गुजरात से है। अब भैया देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी सीमा लगती है। ठीक है, अगर अपन देखें पंजाब हमारे उत्तर में है, मैप में देख सकते हैं। सबसे छोटी सीमा पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, जो कि दक्षिण पूर्व में है। पंजाब के पास में हरियाणा है 1262 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। यूपी पूर्व में है, ध्यान रखना, नाम उत्तर प्रदेश है लेकिन राजस्थान के उत्तर में नहीं है, राजस्थान के पूर्व में है, 877 किलोमीटर। और गुजरात से 1022 किलोमीटर। यह प्रश्न भी बन सकता है, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जंगल का राजा शेर होता है, और लेकिन जंगल में सबसे ज्यादा काम गधा करता है। गधा 18 घंटे काम करता है, सिर्फ 5 से 6 घंटे आराम करता है, जबकि शेर जो है वो 19 से 20 घंटे आराम करता है, सिर्फ 4 से 5 घंटे मेहनत करता है। आपको भी अब वो जमाना गया जब कमरे में बंद होकर पढ़ते जाओ, उससे काम नहीं चलेगा। आरपीएससी स्मार्ट हो रही है तो बच्चों तुम भी स्मार्ट हो जाओ। ठीक है, इसी के साथ में बीच में मैं गौरव सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 1 मिनट आ जाइए सर। ठीक है, ये एक छोटी सी मेरे पास में क्या है, ये गुटका है, हनुमान चालीसा है, क्या लिख रखा है? 6 घंटे में शैक्षिक मनोविज्ञान। इसके बारे में थोड़ा बता दो सर। देखिए, जैसा कि सर मजे ले रहे हैं, सर को सब पता है, राइटर है सर को इस बुक के, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये गुटका है, ये हनुमान चालीसा है, आपको याद रखना है। ये राजस्थान की RRR बुक है, और ये RRR बुक 6 घंटे में शैक्षिक मनोविज्ञान आपको पढ़ाएगी। 6 घंटे में शैक्षिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कंप्लीट, वो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए। अब एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इतना नहीं, इस बुक में सर बता रहे हैं, क्योंकि सब आपको याद रखना, आज तक पूछे गए आरपीएससी के द्वारा जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, वो सब इसमें मर्ज कर दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको इस तरह से, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा ये बुक का फॉन्ट छोटा है, लेकिन प्यारे साथियों पूरा सिलेबस कवर है, सारे प्रश्न यहां से बनेंगे, वेन डायग्राम है, माइंड मैप है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों सर बताएंगे कहां से ये बुक्स मिलेगी, कहां से कैप्सूल मिलेगा, और 1 मिनट के अंदर सर समझा के फिर दोबारा हम कंटेंट की तरफ लौटेंगे। जैसे आपका सेंटर आया, जैसे कोई बच्चा जयपुर है और उसका सेंटर आ गया अजमेर, अब क्या करेगा? अब इतनी सारी चीजें तो पढ़ नहीं सकते, तो हमने अरिहंत पब्लिकेशन से गौरव सर के साथ मिलकर मैंने ये बुक बनाई है, RRR सीरीज। आपके सेकंड ग्रेड में इसमें काम की चीज है शैक्षिक मनोविज्ञान। कुछ नहीं करना है, ये हनुमान चालीसा साथ में रखनी है, जब टाइम मिले इसको पढ़ लेना है। बहुत ही प्यारी चीज है, और शैक्षिक मनोविज्ञान का बहुत बड़ा वेटेज है। जीके वगैरह तो फिर भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, और अब उतना समय नहीं है, सिर्फ आप ये कैप्सूल पढ़ लो, काम चल जाएगा। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। टीचर्स ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत रामबाण है, और साथ में ये कैप्सूल और ये RRR, ठीक है, हमने इसका नाम रखा है RRR, रैपिड राजस्थान रिवीजन जीके के लिए भी है। ठीक है, इन बुक्स को आप कहां से परचेज कर सकते हो? आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जा सकते हो और वहां पर कह सकते हो भैया अरिहंत के RRR दे दो। ठीक है, और वहां से अगर आप नहीं करवाना चाहते, आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो आप arihantbooks.com पर जाके परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आए तो भैया आप हमारे शिवी एजुकेशन हब के जो ऑफिशियल नंबर हैं उन पर भी फोन कर सकते हो, हम आपको सीधा लिंक प्रोवाइड करवा देंगे या उस दुकान के बारे में बता देंगे जो जहां पर ये बुक प्रोवाइड होती है। शिवी एजुकेशन हब के नंबर बताइए सर एक बार जल्दी से। हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवी एजुकेशन हब है, ये आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों हर समस्या का समाधान करता है। 7014495956, दोबारा याद रखना
7014495956 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको यदि कैप्सूल मंगवाने हैं, यदि आपको कैप्सूल लेने में कोई दिक्कत आ रही है, यदि आपको RRR बुक्स खरीदने में या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक्स आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आप हमें तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर दो, कॉल कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके भी बता देना, आप तक बुक्स पहुंचा दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने बताया है, कैप्सूल ले लीजिएगा, आप RRR बुक्स ले लीजिएगा और आप दोनों बुक्स लेकर के अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। तो चूंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की कैप्सूल बुक है आप सभी के सामने, और बुक्स के अंदर के पेज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। चूंकि जैसा है वैसा ही हम आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। ये बुक्स है कैप्सूल, ये आपकी वरिष्ठ अध्यापक सीनियर सेकेंडरी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, वो संपूर्ण निचोड़ है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्तमान में जिलों की संख्या, वर्तमान की स्थिति देख लीजिए। वर्तमान में मैंने आपको बताया अभी जिलों की संख्या आपकी टोटल कौन सी हो गई है, 41 जिले हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या, आपके सीमावर्ती जिले हैं 28 है। मैप में जाकर के एक एक चीज देख लेना, क्लियर समझ में आ जाएगा। राजस्थान के कुल मध्यवर्ती जिले प्यारे विद्यार्थियों 14 जिले हैं, वो मध्यवर्ती हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अभी सर ने बताया कि आपके फलौदी और ऐड हो गया, दो इधर के टोटल कितने हो गए, 5 हो गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। रेड क्लिफ रेखा बनाती है यानी पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है राजस्थान। राजस्थान की पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर, ये 2 जिले हैं, ये आपकी पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। ये प्रश्न लेटेस्ट है, ये प्रश्न लेटेस्ट आपके फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के ग्रुप बी में प्रश्न पूछा गया है। अब आप जरा सोचो, 2025 में 1.5 महीने पहले ही आपका एक पेपर हुआ है, आरपीएससी नहीं करवाया फर्स्ट ग्रेड का, ग्रुप बी के पेपर में जाके देख लेना, एज इट इज आपको प्रश्न मिलेगा। इतना अपडेट है अरिहंत पब्लिकेशन, इतना अपडेट है आपके शिक्षक, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। आगे चलिए, कौन कौन सी बातें हैं उन जिनके बारे में आपको और बातें याद रखनी है, नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए हल्का सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। आपको याद रखना है कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या, जिले कितने हैं अंतरराज्यीय स्पर्श करने वाले, टोटल आपके 24 हैं। राजस्थान की पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की कुल संख्या यदि पूछी जाए तब 22 कर देना, और पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा में श्री गंगानगर और बाड़मेर को शामिल नहीं किया जाता। मेन बात तो यह है, यदि 4 विकल्प भी दे दिए जाएं तब आपको यदि पूछा जाए कि पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले आपके कौन से जिले हैं, तब याद रखना श्री गंगानगर और बाड़मेर ऑप्शन में दिख जाए तो सबसे पहले अटैक उन पर ही करना है। हम आपको यह बताएंगे कि आपके पास हथियार कितने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हथियार हैं उनको किस तरह से चलाया जाए अंतिम समय में, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी में आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए जब भी आप जाओ तो याद रखना 1 घंटे के अंदर पूरी ज्योग्राफी, 1 घंटे के अंदर आपकी हिस्ट्री, 1 घंटे के अंदर आपकी कल्चर, 1 घंटे के अंदर आपका करंट अफेयर, 1 घंटे के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपका इकोनॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सब कुछ समेटेंगे आप, याद रखना किसके माध्यम से, अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल के माध्यम से प्यारे साथियों। चलिए तो आज ही जाइए और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, अभी तो एग्जाम में समय है, या नजदीकी बुक स्टोर से जाकर भी परचेज कर सकते हो। आगे देखिए, राजस्थान में 8 जिलों वाला संभाग कौन सा है, यानी ऐसा संभाग जिसमें प्यारे विद्यार्थियों 8 जिले हैं, जोधपुर है। 7 जिलों वाले 2 संभाग हो गए, एक तो जयपुर हो गया, एक उदयपुर हो गया। राजस्थान में 6 जिलों वाले संभाग अजमेर संभाग हो गया। राजस्थान में 5 जिलों वाला संभाग आपका भरतपुर संभाग हो गया, और राजस्थान में 4 जिलों वाले 2 संभाग बीकानेर और कोटा हो गए। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, यानी सबसे कम जिले हैं 4 जिले, वो 2 संभाग में है, एक तो आपके कोटा, एक बीकानेर में, और सबसे ज्यादा 8 जिलों वाले संभाग कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। यही तो बात है, यही से प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों, पुनः कह देता हूं। चलिए और देखिए काम की बातें, कहां आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ये संभाग वाली स्थिति है। ये देखिए, पुनर्गठन के बाद आपके 7 संभाग हैं, यानी वर्तमान में 41 जिले हैं, और 41 जिलों के अनुसार आपके जिलों की, आपके संभागों की संख्या कितनी है, 7 है, आपके सामने है। देखिए, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, और इनके संभागों में कौन कौन से जिले शामिल हैं, आराम से लिस्ट देख लेना। अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन, डिडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। भरतपुर में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर में जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरौट, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर। जोधपुर में जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलौदी, सिरोही। कोटा में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलुम्बर आपके शामिल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एजेटिक पेज हमने उठाए हैं कहां से, ये आपका कैप्सूल बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, यहां जाइए, सारे प्रश्न आपके बनेंगे। टोटल ज्योग्राफी 1 घंटे के अंदर समेट दी है,
लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आपका चैप्टर आने वाला है भौतिक विभाजन और ज्योग्राफी। चाहे वर्ल्ड की पढ़ो, चाहे इंडिया की पढ़ो, चाहे राजस्थान की पढ़ो, मैं तो यह कहता हूं कि स्थिति विस्तार के बाद भौतिक विभाजन ढंग से पढ़ लिया जाए तो ज्योग्राफी 98% कंप्लीट हो जाती है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? जी हां प्यारे साथियों, यदि भौतिक विभाजन ढंग से पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि यहां आपके, जैसे आपने पढ़ लिया मैदान, मैदान पढ़ते ही हम आपको यह बताएंगे कि यह मैदानी प्रदेश है, यहां की मृदा कैसी पाई जाएगी, वो मृदा जैसी मिली है ऐसी उसमें कृषि होगी। जब ऐसी कृषि होगी तो उससे संबंधित ही वहां पर व्यापार होंगे, उद्योग धंधे खुलेंगे, और जैसी मृदा होगी उस मृदा से संबंधित ही प्यारे विद्यार्थियों याद रखना वहां पर आपकी जो विकासात्मक कार्य होंगे ऐसी ही परियोजनाएं चलेंगी। इसका मतलब यह है कि यदि भौतिक विभाजन ढंग से पढ़ लिया तो पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। तो सर आइए, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दूसरा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, लेकिन अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल के माध्यम से पढ़ा के बताइए कि किस तरह से जल्दी और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ सकते हैं। मुझे तो सबसे अच्छी बात गौरव सर ये लग रही है कि यहाँ पर कितनी स्टडी करी है हमारे राइटर्स ने। देखिए एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब समय नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है भैया। न उनसे पूछा जाता है, आपको कोई सब्जेक्ट का विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको कोई सतवीर सिंह या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। अब देखिए राजस्थान को कितने भौतिक विभाजों में बांटा गया है, प्रश्न पूछा गया है 4 में। ठीक है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा है, सबसे प्रमुख भौतिक विभाजन है वो कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो है आपके 2 पार्ट में। यहां पर सीधा 2 बटा दिया, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। टोटल किलोमीटर कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1,00,000 किलोमीटर कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। अब ये शुष्क मरुस्थल भी 2 भाग में है, बालुका रहित और बालुका स्तूप युक्त। दोनों में से ज्यादा कौन है? 58.5% है बालुका स्तूप युक्त, बालुका रहित है 41.5%। इसके बाद में दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल नहीं है? तो क्या क्या है? लूणी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद में आता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतीय क्षेत्र को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उत्तर पूर्व अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। इसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, और उसके बाद में आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसके अंदर विंध्यन कगार भूमि, हाड़ौती का पठार। इसके साथ साथ में जो अब लेटेस्ट प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी आपको हिंट में दे दिया, कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कहीं कथन कारण आ जाए तो तुम्हारे गलत ना हो। मरुस्थल भारत के सिंधु सतलज मैदानों का भाग है, यानी कि जब भारत का भौतिक विभाजन क्या पढ़ते हैं उसमें जो सिंधु सतलज मैदान है उसी का भाग है आपका थार का महान मरुस्थल, जिसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ठीक है, आपको डिटेल में सारे के सारे नोट्स काम के मिल जाएंगे। अब देखिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है कि राजस्थान में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी अरब सागर की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी की है। सर जो बच्चे साइंस के हैं, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, जिन्हें ज्योग्राफी नहीं आती, उन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिन 2 चैप्टर में आती है, क्योंकि पिछले 9 साल का अनुभव मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि नदी वाले चैप्टर में और मिट्टी वाले चैप्टर में, नदियों के अंदर उनको डूब जाने का मन होता है, मिट्टी के अंदर मिल जाने का मन होता है। तो आप बताइए ये अपवाह तंत्र हम शॉर्ट नोट्स और स्मार्ट तैयारी के साथ कैसे पढ़ें? ये कितना प्यारा चार्ट है, इस चार्ट से आप कैसे नदियों के प्रश्न सोल्व करवाओगे ये बता दो मुझे तो गुरुजी।
जी हाँ, जैसा कि सर ने आपको बताया प्यारे साथियों, आपको ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में ज्यादा डिटेल से प्रश्न बनते ही नहीं है। आप देखिए आरपीएससी का पैटर्न देखिए प्यारे साथियों, आपकी पिछली परीक्षाओं का पैटर्न देखिए, आपसे प्रश्न बनते हैं टू द पॉइंट। हाँ, मैं मानता हूं 2 से 5% प्रश्न है वो सबके लिए जटिल रखे जाते हैं ताकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाए, लेकिन उन 2-5% को छोड़ो ना यार, मारो गोली। आप तो डायरेक्ट उन प्रश्नों की तैयारी करो ना जो आपके लेवल के हैं, जो आपके डायरेक्ट प्रश्न सीधे होंगे, उनकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 4-5 बातें हैं उनकी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान में अफवाह तंत्र यदि आपको पढ़ना है तो ये अफवाह तंत्र हमने कैप्सूल बुक्स में किस तरह से प्रोवाइड करवाया है, जरा देखिए। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह, आपके राजस्थान में जितना भी आंतरिक प्रवाह है, आपके अफवाह तंत्र है, उसका 60% प्यारे विद्यार्थियों आंतरिक प्रवाह में जल आता है। अरब सागर में प्यारे विद्यार्थियों 17% और बंगाल की खाड़ी में आपका 23% है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। दूसरा देखिए, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां आपसे पूछी जाएंगी, गग्गर, काकनी, कांतली, मेता, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, खारीक, खंडेला, तुरतवती, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। ऐसे ही प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि अरब सागर की नदियां हैं ये लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी मनास प्यारे विद्यार्थियों जो अपना जल अरब सागर में लेकर के जाती हैं, 17% जल यहां पहुंचाती हैं। लूणी की सहायक नदी प्यारे विद्यार्थियों एक साथ दे दी, सुकड़ी, सगाई, सागी, बांडी, लिलड़ी, जोडड़ी, मीठड़ी, जवाई, गोहिया, सरस्वती, नाला और मिल्ली। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहीं से प्रश्न बनेगा। माही की सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एराब, यहीं से सीधा प्रश्न बनेगा कि एराब नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। पिछला प्रश्न उठा के देख लो, सेकंड ग्रेड का यही आया था। नेक्स्ट आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों की जो सुकड़ी नदी है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, उससे पहले प्रश्न पूछा गया था। आपसे पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों की काली सिंध और छोटी, आपको याद रखना, छोटी काली सिंध और काली सिंध ये दोनों नदी हैं, और पार्वती, ये तीनों नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है, उससे पहले प्रश्न पूछा गया। और यहां पर विकल्प थे प्यारे साथियों। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि सीधे आपके यहां से क्लियर डायरेक्ट यदि पढ़ते ही देखते ही आपकी सही हो जाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अफवाह तंत्र हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, यदि आपको करना है कि अब की बार 100% सफलता लेनी है, तब प्यारे विद्यार्थियों आपको यहीं से पढ़ना ही होगा। जलवायु प्रदेश आपका नया टॉपिक आ चुका है। अब देखिए, अब समझदार को इशारा काफी है। और प्यारे विद्यार्थियों, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, किस तरह से आपको अंतिम समय में आपको रणनीति रहने वाली है। इसलिए प्यारे साथियों, न केवल अंतिम समय में, जो आगामी लेकर के सोच रहे हैं बच्चे, वो भी याद रखना, पहले उन चीजों को तो कवर कर लो। आप सिलेबस में आप लगातार एक ही टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, 10 दिन निकाल दिए, 15 दिन निकाल दिए, नहीं मेरे भाई। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सिलेबस को सरसरी नजरों से भी निकालना होता है। चाहे आप प्यारे साथियों 2 साल बाद ही परीक्षा क्यों नहीं दो, लेकिन एक बार आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्यारे साथियों ये आपका कम समय लेगी, पूरे टॉपिक को कवर करेगी और टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ेगी। आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि राजस्थान का जलवायु प्रदेश है, अब देखो जलवायु प्रदेश में प्यारे साथियों ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे शुष्क जलवायु प्रदेश की। रटना थोड़ी है प्यारे साथियों, अरे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सीधा सीधा बात कर रहा है पश्चिमी मरुस्थल की। और पश्चिमी मरुस्थल में प्यारे विद्यार्थियों जो सबसे ज्यादा सूखा वाला क्षेत्र है वो याद रखना, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा शुष्क वाला। और अर्ध शुष्क प्यारे साथियों याद रखना, आपके मरुस्थल को बीच में से 2 भाग में बांट लो, जो आपका सबसे पश्चिम में है वो आपका शुष्क है, और प्यारे साथियों जो मरुस्थल का पूर्वी भाग है वो आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। जिले रटने की जरूरत नहीं है, फिर कह देता हूं, जिले रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जिले इसमें भी हैं और इसमें भी है। इसका मतलब आपको याद रखना, डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाना। आपसे कह दे कोई कि सीधा जैसलमेर है, अब वो जैसलमेर आपके शुष्क में शामिल है या अर्ध शुष्क में शामिल है, जल्दी से मुझे बता दो। क्योंकि राजस्थान के सबसे पश्चिम में भाग में स्थित है जिला, तो इसलिए शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाएगा। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि जालौर या नागौर है, ये आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है, तो समझ लेना वो आपके मरुस्थल के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। यहां से देखो, औसत वार्षिक वर्षा शुष्क जलवायु प्रदेश में 10 से 20 सेंटीमीटर, जबकि अर्ध शुष्क में 25 से 45 सेंटीमीटर। यहां औसत तापमान आपका 34 डिग्री से अधिक होता है, यहां 32 से 37 डिग्री होता है प्यारे विद्यार्थियों।
मुख्य विशेषताएं, जब जलवायु शुष्क होगी तो उच्च आपको शुष्कता पाई जाएगी, उच्च दैनिक तापांतर रहेगा, रेतीली मिट्टी रहेगी, कम वनस्पति पाएगी। हम आपको बता चुके हैं कि मरुस्थल जब प्रदेश होता है तो मरुस्थलीय प्रदेश में रेत की एक विशेषता होती है कि दिन में समय सबसे जल्दी गर्म होती है रेत, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है, रात्रि के समय सबसे जल्दी टेम्परेचर कम होता है, वो भी रेत का होता है। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतर, आपका सबसे कम दैनिक तापांतर या सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखना, यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले में पाया जाए, तब बता देना जैसलमेर। यानी एक दिन में तो सबसे ज्यादा राजस्थान में टेम्परेचर पहुंच गया और रात्रि के समय सबसे कम टेम्परेचर हो गया। या टेम्परेचर में जो अंतर है, या दैनिक टेम्परेचर में अंतर सबसे ज्यादा आपके जैसलमेर में है। जबकि एक वर्ष का लेकर के चलें कि एक वर्ष में सबसे ज्यादा आपका वार्षिक तापांतर कहां पर है, तो याद रखना चूरू जिला करके आना है। यही काम की बातें इस कैप्सूल में दी गई हैं, यहीं से प्रश्न बनने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब देखो, जब शुष्क जलवायु प्रदेश है तो जरा सोचो, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, क्या वनस्पति भरपूर होगी, क्या कॉमन सेंस लगाओ, कम वनस्पति पाई जा रही है। उच्च दैनिक तापांतर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये विशेषताएं हम आपको पढ़ेंगे, रोज आपकी क्लासेज होंगी श्री एजुकेशन हब परिवार पर। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं, यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, याद रखना पूरा कोर्स करवाएंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे, सारी चीजें आपको बुक से पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आपके सामने एक समस्या रहेगी, गुरुजी नोट्स हमारे पास नहीं है। या हम इसकी पीडीएफ आपको प्यारे साथियों जो पढ़ा रहे हैं वो कम पेजेस तो आपको टेलीग्राम पर डाल सकते हैं, लेकिन प्यारे साथियों सभी बच्चों तक लाभ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि किसी जगह हमने ये गोला बना दिया, किसी जगह ये कोई आपके सामने कुछ कंटेंट कट जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आज ही जाइए अरिहंत पब्लिकेशन, अपने नियर बाई बुक डिपो पर जाइए और उनसे कहो कि ये कैप्सूल बुक है, ये हमें चाहिए, और ताकि सामने खोल के और हम आपको पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़ो, उस पर अंडरलाइन करते चलो, मस्ती के साथ पढ़ लोगे। और खुद समझदार है तो खुद पढ़ लो भाई, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज ही जाइए और कैप्सूल पब्लिकेशन से, भैया याद रखना ये बुक्स हैं अरिहंत पब्लिकेशन की कैप्सूल, जाकर के फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे चलते हैं, उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र में प्यारे विद्यार्थियों याद रखना आपके अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा का उत्तरी भाग शामिल किया जाता है। 40 से 60 डिग्री यहां पर बारिश होती है। ग्रीष्म काल के समय टेम्परेचर 30 से 34 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया पूर्व में स्थित है, राजस्थान के पूर्वी भाग मैदानी भाग है, मैदानी भाग में आपकी प्यारे साथियों दोमट मृदा पाई जाएगी। दोमट मृदा जब पाई जाएगी तो भरपूर यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपकी कृषि होगी। इसलिए सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली के पूर्वी भाग में कृषि योग्य भूमि या सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं, तो इन जिलों में से आप भैया क्या करोगे, चूज करके बता दोगे। आगे चलो, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में आप सभी को पता है दक्षिणी राजस्थान की बात कर लेते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, एक तो हाड़ौती प्रदेश और एक दक्षिणी राजस्थान, इन दो जगह से प्रश्न बनेगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और आपके प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ ले लीजिए, आपका डूंगरपुर ले लीजिए, बांसवाड़ा ले लीजिए। ये सब प्यारे विद्यार्थियों आपके देखो, आपके डूंगरपुर को ले लीजिए, लेकिन बांसवाड़ा से स्पेशल प्रश्न पूछ लिया जाए, यही काम की बात जो हम आपको बताएंगे। ये आपके कैप्सूल बुक की काम की बात हम आपको बताने वाले हैं कि स्पेशल यदि आपसे 2-3 जिले दे दिए जाएं, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, इनमें किस तरह की जलवायु है, तब आपको करना पड़ेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। लेकिन आपको दे दे बांसवाड़ा, तब प्यारे विद्यार्थियों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में बांसवाड़ा को शामिल किया जाता है। बस यही काम की बात है। आपसे दे दिया जाए कॉमन सेंस में कि प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बूंदी दे दिया जाए, तब आपको करना पड़ेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। लेकिन जब हाड़ौती प्रदेश के ही जिले दे दिए जाए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तब प्यारे विद्यार्थियों अति आर्द्र में उनको शामिल किया जाता है। इसका मतलब अति आर्द्र में हाड़ौती प्रदेश और आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा को शामिल किया जाता है। यदि इनमें से जिले लिए गए हैं तब तो अति आर्द्र में है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आर्द्र में यदि आपके ऊपर वाले जिले ले लिए, कोई उदयपुर ले लिया, आपका डूंगरपुर ले लिया, सॉरी चित्तौड़गढ़ ले लिया, तब आपके सलूमर ले लिया, इन जिलों का एक भी जिले का नाम आने पर वो आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में चले जाते हैं। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, समझ लेना। देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश, यहां 80 से 150 सेंटीमीटर बारिश। गर्मियों के दिनों में प्यारे विद्यार्थियों आर्द्र जलवायु प्रदेश में 32 से 34 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि यहां टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि अति आर्द्र में आपका 30 से 32 डिग्री आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा। इधर देखिए तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा, घनी वनस्पति, उपजाऊ मिट्टी मिलती है कहां?
आर्द्र जलवायु प्रदेश में और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, चूंकि अति आर्द्र है, सबसे ज्यादा नमी है, सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो सघन बन पाए जाएंगे, आर्द्र मानसूनी बन पाए जाएंगे। तो एक ही टॉपिक आपका एक पेज में समेट दिया, यहीं से प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों। इसलिए मैं सर को बुलाना चाहूंगा, सर आ जाइए और बता दीजिए कि बच्चे यदि ऑनलाइन मंगाना चाहें हमारी बुक्स, ये कैप्सूल पब्लिकेशन से, सॉरी अरिहंत पब्लिकेशन से कैप्सूल बुक मंगाना चाहें तो सर कैसे मंगा सकते हैं? अभी तो उनकी परीक्षा में 10 दिन का समय है, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बुक कहां से मिलेगी। और भैया याद रखना, देखो स्थिति विस्तार हमने पढ़ा दिया है कैप्सूल से, आपको भौतिक विभाजन करा दिया है, क्विक रिवीजन याद रखना, हमने आपको वनस्पति पढ़ा दी, हमने आपको जिले और संभाग पढ़ा दिए। इसका मतलब मोटे मोटे 3-4 चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों हमने ही आपको एक एक चीज समझा के लगभग कितने मिनट में, यहां 30-40 मिनट में समझा दिए। इसलिए आप जब खुद से पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ दोगे। एक दूसरी बुक है इतिहास की, आप इतिहास पढ़ दो, फिर कल्चर पढ़ दो, आप पूरी भैया याद रखना 1-1 घंटे में सब कुछ पढ़ सकते हो। तो सर आइए एक बार बताइए कि ये बुक ऑनलाइन मंगाना चाहें तो कहां से मंगा सकते हैं? बच्चों का समाधान कर दीजिए समस्या का। देखिए ये बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं arihantbooks.com पर, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन पर भी सुविधा उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर भी जा सकते हैं। बुक्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर है। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि बुक कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, पुस्तक की वजह से, पढ़ने की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, कॉमर्स के हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मिट्टी को लेकर, नदी को लेकर। नदी तो गौरव सर ने बहुत अच्छी पढ़ा दी, मिट्टी हम बताते हैं। तो राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिए यहां पर दे दिया। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर में। लाल दोमट मिट्टी साउथ राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मिश्रित लाल काली मिट्टी आपके दक्षिणी राजस्थान और भीलवाड़ा के अंदर है। मिश्रित लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, टोंक में। जलोढ़ या कछवाड़ी मिट्टी पूर्वी मैदान के अंदर है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। उसके बाद में भूरी मिट्टी है बनास बेसिन के अंदर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, करौली। सिरोजम या धूसर मिट्टी है अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। लवणीय मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। पर्वतीय मिट्टी है अरावली क्षेत्र, सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर। इसके साथ साथ में लाल रेतीली मिट्टी है जोधपुर, पाली, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जालोर, चूरू, झुंझुनू। और पीली भूरी रेतीली मिट्टी है पाली और नागौर। देखिए बच्चों, आप में से कई महापुरुष ये कहेंगे सर डिटेल में बताओ, इतना बताओ। अरे भैया, कैप्सूल का मतलब क्या होता है? कैप्सूल का मतलब होता है काम की चीज। क्या क्या भैया आपके काम की चीज है जो कैप्सूल लेना है? सीधी बात, नो बकवास, परीक्षा में दिन इतने से हैं, ठीक है, विद्वान बन जाएंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अकॉर्डिंग टू एग्जाम, परीक्षा के नेचर के हिसाब से पढ़ना है। ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस किताब का दूसरा हिस्सा लेकर हम आएंगे कल, ठीक है। अंतिम नोट के लिए एक बार फिर मैं हमारे ओपनर बल्लेबाज यानी कि गौरव जी को बुलाता हूं। गौरव सर, बुक्स के फीचर बताइए, बुक कहाँ मिलेगी ये बताइए, और शॉर्ट में बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं करोगे कि आज तो आपने बच्चों को पढ़ा दिया और कल दिखोगे ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि सर ने आपको तहे दिल से पढ़ाया है, मैंने भी प्रयास किया है कि आप तक सटीकता के साथ कम समय में जो आपके लिए उपयोगी सामग्री है वो विषय वस्तु के संबंधित में आपके सामने भैया कंटेंट पहुंचा जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, ये अरिहंत पब्लिकेशन की कैप्सूल बुक है, अंतिम समय में रामबाण है। पुनः कह देता हूं सर, वास्तव में ये पेज ऐसे ही हैं, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट समय में आप कहीं भी बैठे हो, 1 घंटे में ज्योग्राफी निपटाओ। 1 घंटे में आप भैया कोई भी आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, अलग अलग कैप्सूल बुक है, आपको पूरे राजस्थान में ये बुक्स मिल जाएंगी। कोई टेंशन मत कीजिए मेरे भाई। और कॉमन भी मैं तो ये कहता हूं, काहे की हिस्ट्री है, वही हिस्ट्री आपकी फर्स्ट ग्रेड में है, वही आपकी सेकंड ग्रेड में है। एक भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फर्स्ट ग्रेड का है तो भी सेकंड ग्रेड का पढ़ सकता है। इसका मतलब क्विक रिवीजन हो सकता है, सब कुछ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, आप याद रखिए, arihantbooks.com ऑनलाइन एक हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर के प्यारे विद्यार्थियों आप जाकर के ये बुक्स क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। यदि परचेज नहीं कर पा रहे तो अपने नियर बाई आपका जो बुक डिपो है, राजस्थान के किसी भी बुक डिपो पे चले जाइए, आप बड़े शहरों की तरफ रुक करिए और वहां बताइए कि अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल्स आए हैं, ये लेकर के भैया आ जाइए, तो आपकी तैयारी एकदम सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी समस्या आ रही है, तब आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। एक नंबर नोट कीजिएगा, 7014449596। इस नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों हमें कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, हम आपको गाइड कर देंगे, बुक्स उपलब्ध करवा देंगे, चाहे आप पूरे देश के किसी भी कोने में हो। इतना ही नहीं, यदि आप बच्चे फोन भी नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट करके बता दो। कमेंट करके बताओगे तो हम आप तक कमेंट से मैसेज आपका रिप्लाई करेंगे और आपको भैया सही समाधान दे देंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज ही आपको क्या करना है, आज ही आपको 2-3 कामें करनी है। सबसे पहले तो संपूर्ण आपका सिलेबस करवाया जाएगा। आपको भैया याद रखना, रोज आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, एक टाइमिंग बता देते हैं। एक बार सर आइए और एक बार इनको टाइमिंग बता दीजिए कि किस समय आपकी क्लासेस होंगी। क्या पूरा सिलेबस करवाएंगे 10 दिन में? बिल्कुल करवाएंगे मेरे भाई, याद रखना। इसलिए आपको रोज सुबह सुबह का समय दीजिए सर, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए और आराम से 10 दिन में सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाए सर। चलिए, तो सर ने कहा है कितनी बजे, तो मेरे हिसाब से सर कितने बजे रखें, बताइए, आप जो कहेंगे वही डन हो जाएगा। देखिए, एक काम करते हैं सर, एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग का समय रख लेते हैं, या तो 9 बजे का समय रख लीजिए या लगभग 12 बजे का, जो आपको सही लगे सर। चलिए, तो 9 बजे तो कई लोग निशाचर भी होते हैं, ठीक है, जब मास्टर ही हमारे जैसे आजकल निशाचर है, तो 12 बजे एकदम सही है। यानी कि आप कितना भी लेट उठो, इससे लेट उठते हो तो भैया फिर तो पेपर मत दो। 12 बजे आपका, ठीक है, टाइमिंग है, रोज आपकी वीडियो डल जाएगी टिल एग्जाम, ठीक है। इसके साथ साथ में आप में से जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड भी है, उनके लिए हमारे तर्कश में हमारे अपने गौरव सर और साथ में मैंने मिलकर ये किताबें लिखी है, ठीक है। ये बहुत ही कारगर किताबें हैं। 6 घंटे में शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार और आपके जो शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर सूचना तकनीकी शिक्षण अधिगम में उपयोग, इन बुक्स को आप ले सकते हैं। सभी बुक्स आपको कहाँ मिलेगी, एक बार फिर बता देते हैं, arihantbooks.com, ठीक है। इसके अलावा आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर भी बुक ले सकते हैं। आप डायरेक्ट फोन करके, अगर किताब नहीं मिल रही तो हमारे नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ठीक है सर, गौरव सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि किसी विषय की 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को, अच्छी किताब को, काम की किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। और जब इतनी प्यारी किताबें हैं, ठीक है, आप देखिए, ये मेरे हाथ में ही है आपकी RRR बुक, इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी किताब है, साथ में क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी है, कैप्सूल बुक आपको दिखाई दी। जब इतना अच्छा मटेरियल आपके पास में है जिसका आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ने से कोई किताब याद नहीं होती। आप 400 पेज की बड़ी किताब ले आओ, बड़ा ग्रंथ ले आओ, अरे आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और कैसे भी येन केन प्रकारेण हिम्मत करके पढ़ लिया, तो अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो क्या मतलब है। इन किताबों का कम से कम आप परीक्षा से पहले अभी भी 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो वीडियो पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
गौरव सर। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया, देखिए बच्चों याद रखना, ये 12 बजे, दिन के 12 बजे आप प्यारे साथियों आपकी क्लासेज या सिवी एजुकेशन हब चैनल पर चल जाएगी। आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक प्लेलिस्ट आज हम बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों रोज क्लासेज का सीक्वेंस रहेगा। याद रखना, रोज दिन के 12 बजे आपकी क्लासेज चलेंगी, रोज पढ़ाया जाएगा। चूंकि आज फर्स्ट दिन था, पहला दिन था, तो आपको बताना था कि हम कहां से पढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कोई पीपीटी नहीं बनाएंगे, बुक्स के सीधे पेज लेकर के आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि टू द पॉइंट बात होगी, बिल्कुल ओरिएंटेड एग्जाम के पढ़ाया जाएगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और आपका 10 दिन में फर्स्ट पेपर पूरा करवाया जाएगा, ये हमारी गारंटी है शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज ही प्यारे साथियों हमारे सिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना ही नहीं, आपके जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस आपका 10 दिन में कराया जाएगा फर्स्ट पेपर का प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड का भी और फर्स्ट ग्रेड का भी करवाएंगे। इसलिए आपको मस्ती के साथ भैया पढ़ते जाना है, रोज आपको आ जाना है भैया हमारी क्लास लेने के लिए। इसलिए आज ही जाइए अरिहंत पब्लिकेशन पर की जो भी बुक्स हैं बुक डिपो पर, वहां जाकर के ले आ सकते हो, RRR बुक हो चाहे कैप्सूल बुक हो। इतना ही नहीं, arihantbooks.com पर भी जाकर के आज बुक्स आप भैया ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।